यहाँ देखिए, यहाँ देखो, मेरे ख्याल में 17 क्वेश्चन बताना था, है? देखो, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। लास्ट से भी निकालने के लिए आता है। आपको बोल रहा है कि ध्यान से सुनो मेरी बात को, बी अटेंटिव, स्ट्रेट बैठिए सारे बच्चे। पहले आप क्वेश्चन को समझ लीजिए। अभी तक आपने ये फॉर्मूला लगाना बहुत अच्छे से सीख लिया है। कौन बोल रहा है? जो बोल रहा है वो यहाँ के क्वेश्चन सॉल्व करेगा। ये फॉर्मूला आपने लगाना अच्छे से सीख लिया। आपसे बोला उसने इस एपी का 20वां टर्म निकालिए। अगर उसने ये यूज नहीं किया होता, शब्द, ये वर्ड यूज नहीं किया होता, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आपके पास ए था, बी कितना आ रहा है ऐसा बताइए जरा। बी आपके पास 5 आई, 820 रखते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे रखते 3 + 20 - 1 इंटू डी, ठीक है? तो ये आ जाता 20वां टर्म आपका 19 इंटू 5 करके। लेकिन ये जो 20वां टर्म आता है वो यहाँ से आता है, समझ में आ गया? ये शुरू से 20वां टर्म होता। जैसे आपने एक लाइन लगाई, इस क्लास में कितने बच्चे हैं? 42 बच्चे। आप असेंबली में खड़े हुए, तो एक तो मैंने ये क्वेश्चन किया, जैसे मैं आगे से खड़ी हूँ और मैंने आपको स्टेज से बोला कि बेटा 10th क्लास में जो आगे से, मतलब सामने से जो 20वां बच्चा है वो अपना नाम बताओ, ठीक है? आपने बता दिया। एक में ये बोलूं जो लास्ट से 20th बच्चा है वो अपना नाम बताओ, तो क्या दोनों सेम ही होंगे? अलग अलग होंगे। तो यहाँ पर उसने 20वां टर्म पूछा है आपसे, 20th टर्म, बट लास्ट से पूछा है। किससे पूछा है? लास्ट से। तो इसको कैसे निकालते हैं? आपने एपी कर चुकी है, कई बच्चों ने बताया, किसी को पता है? कोई बता देगा मुझे? पढ़ा आपने ये ट्यूशन में? किन बच्चों ने एपी पढ़ लिया ट्यूशन में, उन्होंने पढ़ा था इसको? ये अलग तरीके का क्वेश्चन है, अलग तरीके का। बस एक ही बच्चे को आता पूरी क्लास में है? लास्ट से कैसे निकालते हैं? जब लास्ट से निकालते हैं तो फॉर्मूले में कुछ चेंज आता है। देखो, 2 तरीके से आप लास्ट से निकाल सकते हैं किसी टर्म को। पहला, ध्यान दीजिए, तब इस फॉर्मूले को L = लिखते हैं जनरली। क्या लिखते हैं? L = A, बताओ, A माइनस होता है, या तो आप ये लिख लीजिए फॉर्मूला। जैसे अगर जब हम शुरू से निकालते हैं ना, शुरू से निकालते हैं तो हम क्या लिखते हैं? AN = A + n - 1 इंटू, ये लिखते हैं। तो या तो इस फॉर्मूले में यहाँ पे माइनस लगा लीजिए, लास्ट से निकालने के लिए। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका है, बात वही है, वो कुछ बच्चे इसको ऐसे लिखते हैं, कुछ ऐसे लिखते हैं। A+ यहाँ प्लस ही रहने देते हैं, लेकिन D को माइनस में रखते हैं। बात वही है, ये D का ही जो माइनस है वही यहाँ लग रहा है। बात समझ में आ गई? क्योंकि देखो भाई, जब हम सीरीज इधर से शुरू करेंगे, खुद ही सोचो, ये एक सीरीज है, मान लिया 3, 8, 30, और मैं इधर से निकाल रही हूँ कोई टर्म, तो जब मैं इधर से D निकालूंगी तो बाद वाले टर्म में से पहला माइनस करते हैं, नहीं करते? तो जब मैं इधर से इधर को चली तो पहले 8 आया कि पहले 3 आया? पहले 8 आया। तो D निकालने के लिए मेरे को 3 - 8 करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? बाद वाले में से पहला माइनस करते हैं ना, तो -5। और जब मैं शुरू से चलूंगी तो तब पहले 3 आ रहा है, बाद में 8 आ रहा है, तो बाद वाले में से 8 - 3 करेंगे, ये आएगा 5। तो यही फर्क है, -5 और 5 का। किसी चीज में फर्क नहीं आता, बस B नेगेटिव हो जाता है। तो अगर आपको 2 फॉर्मूले याद करने में कंफ्यूजन होती है, या आपको लगता है कि मैं एग्जाम में इसको भूल सकता हूँ या भूल सकती हूँ, तब तो आप ये करिए, ये दिमाग में बिठा लीजिए कि अगर मुझे लास्ट से कोई टर्म निकालना है तो मुझे D माइनस में रखना है। या तो ये अपने दिमाग में बिठा लीजिए, या फिर ये दिमाग में बिठा लीजिए कि जब लास्ट से निकालना है तो ये प्लस का साइन हटा के यहाँ पे माइनस रखना। दोनों चीज एक साथ मत कर देना। ये गलती भी आप कर सकते हैं कि आपने यहाँ भी माइनस लगा दिया और वहाँ D भी माइनस में रख दिया, तो फिर वो वापस प्लस बन जाएगा और वो टर्म शुरू से ही निकल जाएगा, लास्ट से नहीं निकलेगा। आपको ये क्लियर हुआ मैं क्या कह रही हूँ? है तो लास्ट से निकाल लेंगे। अब इस एपी का देखो, मुझे लास्ट से निकालना है। क्या करना है? लास्ट से कौन सा टर्म निकालना है? 20 है। तो मैं फॉर्मूला लिखूंगी L =
पढ़ती आई हूँ बचपन से, मतलब मैं यही माइनस लगा लेती हूँ ताकि कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। ठीक है, ठीक है, यहाँ हो जाएगा 19 इंटू 95। ठीक है, क्या रहे 150। और वैसे भी बोलो क्या, ये सीरीज पॉजिटिव बढ़ रही है आगे, तो नेगेटिव नंबर नहीं है, सीरीज आगे को क्या हो रही है, ठीक है, हो गया। तो अब अगर ये वाली एक एपी दे दो आपको, लो एक एपी में लिख रही हूँ, लिखिए 7, 14, 21, ये मैंने दे दी। ठीक है, आगे मैंने एक दिन आपको 3 डिजिट का नंबर बताया था, लास्ट नंबर जो 7 से डिवाइड होता है, क्या नंबर था वो, 994 होता डिवाइड। आप निकालिए लास्ट से 30th टर्म फ्रॉम लास्ट से इस एपी का 30th टर्म निकालिए, 30वां टर्म। जल्दी निकालिए, सब निकालेंगे। किस किस को बोला था, अभिनव तेरे को नहीं बोला था, किसको बोला था, खड़े हो जा जिसको मैंने बोला था, एक और किसको बोला था, एक ही को बोला मैंने, तू खड़े हो अभिनव, तेरे को नहीं बोला, इसको नहीं बोला था मैंने, और किसको बोला था, एक लड़का इसी क्लास का आया था मेरे पास, या 9th का आया था, जो कह रहा था मुझे रजिस्ट्रेशन करना है, ये नहीं था, एक बच्चा आया था 9th का, 10th का था, परसों की बात है। इसके नंबर कैसे आए थे, टेस्ट में कितना आए थे माँ, हाँ 15, ये नहीं है, तो निकल के बाहर जाओ यहाँ से, मुंह धो के आओ या फिर आओ मत, घूमते रहो, पहले बता दिया करो मैम हमारा पढ़ने का मन नहीं। तो ए और डी निकाल, अब ये क्वेश्चन चेंज भी किया जा सकता है, ये गुड़िया इधर देख, इसमें जो है 4th की जगह वो 8th कहते हैं, 12th कहते हैं, इसको चेंज कर दे, इसको चेंज कर दे, कुछ भी चेंज कर दे, पैटर्न यही रहे, क्वेश्चन कैन बी चेंज। ठीक है, समझाया। अगला देखिए, शुभा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ रुपीज दिस। जितनी देर मैं बोल रही थी और तुम लोग हाँ ये करे थे, उतनी देर वो दोनों क्वेश्चन सॉल्व करे, वो दोनों, इसीलिए मैंने उनको टोका नहीं, वो बोल रहे हैं उसके बाद भी, दे आर नॉट वेस्टिंग देयर टाइम। एक शायद पूछ रहा है, दूसरा बता रहा है, जो भी कर रहा है, तो उनको मैंने बात करने पर भी नहीं टोका, क्योंकि टीचर को भी इतना पता है कि कौन क्या कर रहा है, इतना दिख जाता है किस तरीके की बात हो रही है। ये कह रहे हैं सुभा राव स्टार्टेड वर्क 1995 में, उसने वर्क स्टार्ट किया, उसको सैलरी मिलती थी 5000 रुपये, एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर, और हर साल उसको इंक्रीमेंट मिल रहा है 200 रुपये। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000? ऐसा कौन सा साल होगा जब उसकी इनकम 7000 हो जाएगी? इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? इससे एक एपी बनेगी, क्या बनेगी, एपी। क्यों? क्योंकि एपी इसलिए बनेगी कि डी सेम है, वो कह रहे हैं कि हर साल 200 ही रुपए का इंक्रीमेंट मिलता है, और ये डी है, ये क्या है, डी है, और ये जो जितने से स्टार्टिंग की थी वो ए है, और जितने पे बताना है कि यहाँ तक इनकम उसकी कितने साल में पहुंच जाएगी, ये ए एन है, और जो पूछ रहा है साल, कितने साल बाद, वो एन निकालना है। समझा नहीं था? ठीक है, इसने क्या पूछा कि कितने साल बाद उसकी इनकम 7000 पे पहुंच जाएगी अगर हर साल उसको 200 रुपए का इंक्रीमेंट मिलता है। तो फॉर्मूला क्या लगेगा, टी एन या ए एन का, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस, ए कितना है 5000, और ए एन भी पता है आपको, ए एन कितना है 7000, ए एन कितना है 7000 इक्वल्स टू 5000 प्लस एन माइनस 1, एन आपने निकालना है इंटू डी इक्वल्स टू 200, इसको इधर ले जाके माइनस कर देंगे, 7000 माइनस 5000 इक्वल्स टू एन माइनस 1 इंटू 200, ये माइनस होकर कितना बच जाएगा 2000, और ये 200 इसके अपॉन में जाएगा, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में है, उधर साइड जाएगा तो अपॉन में, इधर बचेगा 9 माइनस 1, ये कैंसिल हो गया, ये 10 जा कैंसिल हो गया, 10 इक्वल्स टू 9 माइनस 1, एन इक्वल्स टू 10 प्लस 1, उधर जाके ये इसमें प्लस होगा तो एन की वैल्यू आ जाएगी 11।
11 साल बाद उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी? 7। 11 साल बाद कितनी हो जाएगी? 7। अब इसी क्वेश्चन में उसका मन करेगा एग्जाम में तो आपको यहाँ पर 5,000 की जगह हो सकता है 25,000 दे दे। 200 रुपए के इंक्रीमेंट की जगह वो कहे कि उसका हर साल जो है 500 रुपए का इंक्रीमेंट लगता है, और ये सैलरी कब उसकी 50,000 हो जाएगी ये पूछ ले, या मैं ही क्वेश्चन पेपर बनाऊँ तो मैं ही ऐसा कर दूँ। तो आप उस समय ये नहीं कहेंगे कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो आउट ऑफ सिलेबस है। दिस इज नॉट कॉल्ड आउट ऑफ सिलेबस। आउट ऑफ सिलेबस वो होता है जो टॉपिक हमें, यानी जो कंसेप्ट हमें नहीं पढ़ाया गया। अगर आपको TN का फॉर्मूला लगाना, AN का फॉर्मूला लगाना सिखा दिया गया तो उसमें AN की जगह, A की जगह, D की जगह, N की जगह कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बशर्ते कि आपको इन्हीं चारों में से एक निकालने को दिया गया। तो क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि NCERT के ही आपको उठा के दे दिए जाए। जैसे आप कहते हैं ना, बोर्ड में भी बच्चे कहते हैं कि सारा सिलेबस NCERT से नहीं आया था। भाई NCERT से आया था का मतलब ये थोड़ी है कि NCERT के डिट्टो क्वेश्चन थोड़ी आ जाएंगे 100 के 100%। कुछ परसेंट आते हैं, बाकी में बस ऐसे विजिट थोड़ी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। समझ में आया? अरे हाँ ना बोलो। अगला देखो, लास्ट क्वेश्चन। रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक। रामकली ने फर्स्ट वीक में 5 रुपए सेव करे, ये क्या होगा? ऑफ अ ईयर, एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय 1.7, ये क्या होगा? अब आप समझ के क्या है ये? डी। हर हफ्ते इतना इतना वो इंक्रीज करती जा रही है अपनी सेविंग। तो कितने हफ्तों बाद उसकी सेविंग इतनी हो जाएगी, ये क्या है? ए है। निकालना क्या है? बिल्कुल इसी तरीके से, जहां पर भी हाउ मेनी हो, कितने साल बाद, कितने महीनों बाद, कितने वीक के बाद, तो वहां पर आपको एन ही निकालना है। क्या निकालना है? अब देखो ट्विस्ट क्या है इसमें। ट्विस्ट ये है कि इस समय मैं आपको एपी पढ़ा रही हूँ और एपी में ये क्वेश्चन आ रहा है, तो आप समझ रहे हैं कि ये क्वेश्चन एपी का है। लेकिन जब आप 10 के 10 चैप्टर पढ़ चुकेंगे और ये क्वेश्चन बोर्ड में आएगा, तो कई बच्चों को तो ये क्वेश्चन पढ़ के अंदाज भी नहीं आएगा कि ये एपी से आया है वर्ड फॉर। ठीक है, कई बच्चों को वहां पर ये याद नहीं आएगा, या समझ में नहीं आएगा, या आइडिया नहीं आएगा कि ये क्वेश्चन एपी का है। और आइडिया आएगा कैसे? कि आपको क्वेश्चंस को इतना प्रैक्टिस करना है कि आपको क्वेश्चन देख के पता चल जाए एग्जाम में, कि एग्जाम में चाहे PT1 हो, PT2 हो, PT3 हो, कि ये क्वेश्चन किस चैप्टर का है। कई बार बच्चे देख के समझ सकते हैं एग्जाम में, कहीं ये जो है लीनियर इक्वेशन का तो नहीं है। समझ में आ रही है बात? तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस में रहना पड़ेगा। ये इतना समझ आ गया आपको? क्योंकि जो अगली एक्सरसाइज में हम बढ़ने जा रहे हैं वो इस फॉर्मूले से अब नहीं है, सम ऑफ एपी है। आप मुझे ये बताएं, क्या मैं ये मान के चलूं कि nth टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करना, फॉर्मूले को समझना, फॉर्मूले को कहाँ कैसे अप्लाई करते हैं, वो सब आपको आ गया? मान के चले? जोर से बोलो, आपकी आवाज में दम नहीं। अब आपको पढ़ना है सम ऑफ एपी का फॉर्मूला। क्या पढ़ना है? क्या पढ़ना है बोलो? सम ऑफ एपी। सम ऑफ एपी का मतलब क्या है? एपी में कुछ टर्म होते हैं ना, तो एपी में जितने टर्म है, अगर आपसे कहा जाए उन सबको जोड़कर ऐड करके कितना आए, उसके लिए जो फॉर्मूला अप्लाई होता है वो सम ऑफ एपी का फॉर्मूला किसका होता है? अब इसकी जरूरत क्या पड़ी? जरूरत ये पड़ी, अगर किसी एपी में आपको 10 या 5 टर्म लिख के दूंगी और उसका सम पूछूंगी, तो वो तो आप आसानी से कर सकते। जैसे मैंने लिख दिया 1, 3, 5, 7, ये एक एपी है, ठीक है। इसको मैं मान लिया कह दूँ कि 25 तक जा रही है, इसका सम निकालो। तो मान लिया अगर लिमिटेड टर्म से 10 है, 5 है, 12 है, तो आप ऐसे करके भी निकाल लेंगे। आप कहेंगे मैम ये तो हम ऐसे ही निकाल सकते हैं, इसमें क्या जरूरत है फॉर्मूले की? फॉर्मूले की जरूरत तब होती है, कहाँ जरूरत पड़ी होगी, क्यों बनाया गया होगा, ये कंसेप्ट क्यों लाया गया होगा? वो इसलिए कि जब आपसे कह दिया 1000 टर्म का सम निकालो, एक एपी है डॉट 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 डॉट, इसके 1000 टर्म का सम निकालो, 2000 का निकालो, 500 का निकालो, 200 का निकालो, 100 टर्म का सम, तो क्या 100 प्लस 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 करके 100 टर्म तक आप ऐड करेंगे? तो वहाँ पर क्या काम होता है? फॉर्मूला। क्या काम होता है वहाँ पे? फॉर्मूला क्या है? यहाँ पे फॉर्मूला होता है SN इक्वल्स। SN का क्या मीनिंग है? सम ऑफ n टर्म्स। अब
n कैन बी 10, 25, 30, 50, 500, 1000, 2000, कितना n मतलब जितने का हमसे पूछा जाए, ठीक है। तो क्या है Sn इक्वल्स टू n/2। देखो ये फॉर्मूला थोड़ा सा फर्क होता है वहां से, और बच्चे इसमें गलती करते हैं। n/2 ब्रैकेट के अंदर आता है 2a, वहां क्या होता था a, वहां क्या होता था a, यहाँ पर क्या है 2a प्लस n-1 इंटू d। ये इसका फॉर्मूला, ये पार्ट तो सेम ही है ना। और ऐसे याद कर लो कि n/2 है यहाँ पर, इसीलिए बाहर भी n/2, ठीक है। ऐसे अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि अंदर 2 है इसलिए बाहर भी क्या है a/2। याद रहेगा ये? अरे याद रहेगा? ये है, ये यहाँ पे दिया है देखो, Sn इक्वल्स टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू। ये बेसिक फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला है ये? अभी कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूलाज भी हैं जो शॉर्टकट है, कुछ एक्स्ट्रा फॉर्मूलाज भी हैं जो क्या है शॉर्टकट भी है। दीक्षित, दीपक, जो भी क्या हो रहा है यहाँ देखो, अभी क्वेश्चन ही सॉल्व करना है। अभी मैं कुछ बता रही हूँ ना, अभी नहीं करना है। जब मैं इसको बता रही हूँ सम को, तो तुम कुछ और सॉल्व कर रहे हो। इसी के क्वेश्चन अभी मत सॉल्व करो, यहाँ सुन लीजिए। जब क्वेश्चन सॉल्व करने के बोलो कि तब सॉल्व करेंगे, ठीक है। बात समझ आई आपको? अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इस फॉर्मूले में कुछ मॉडिफिकेशन भी होते हैं, देखिए जो अभी ये एक फॉर्मूला, ये फॉर्मूला किसके लिए होता है? द सम ऑफ, ये स्पेशल कंडीशन है बेटा, ये स्पेशल कंडीशन है द सम ऑफ फर्स्ट एंड पॉजिटिव इंटीजर्स। एंड पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? जो आपकी काउंटिंग होती है, ये जो है एन पॉजिटिव इंटीजर्स, इनका अगर सम पूछा जाए तो उसका फॉर्मूला होता है Sn इक्वल्स टू n+1/2। जैसे आपसे कहा जाए कि 2000 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम निकालो, क्या कहा जाए? 2000 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम निकालो, ठीक है। तो कितने का पूछा मैंने? 2000। कितने का पूछा? 2000। तो n क्या हो गया? 2000। तब मैं फॉर्मूला ये वाला लगाऊंगी, क्या लगाऊंगी? Sn इक्वल्स टू n इंटू n+1/2। n कितना है? 2000 इंटू 2000 प्लस 1 यानी 2001/2। तो ये कितना हो जाएगा? 1000। तो आ जाएगा 1000 इंटू 2001, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2000 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम आ जाएगा। समझ आई बात? तो यहाँ पर आप ऐसा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये स्पेसिफिक कंडीशन है, स्पेशल कंडीशन है जो n पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ही सिर्फ अप्लाई होती है, याद रखिए, ठीक है। एक और फॉर्मूला है, एक और फॉर्मूला है, ये तो बता दिया ना, ये बता दिया ना मैंने। एक फॉर्मूला और था, ये वाला, ये देखो 3 फॉर्मूला आपको, एक फॉर्मूला ये वाला, अभी मैं आपको लिख के बता दूंगी क्या है। Sn इक्वल्स टू n/2a प्लस n। ये फॉर्मूला कहाँ अप्लाई होता है? जहाँ पर आपको फर्स्ट और लास्ट टर्म दोनों पता है, फर्स्ट और लास्ट दोनों टर्म अगर पता है तो फॉर्मूला होता है ये। जैसे मैं आपको एक ये देखो क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, इसने ये क्वेश्चन दिया है, इसका अगर हमें सम निकाले तो लास्ट टर्म भी हमें दिख रहा है 1000 है, और पहला टर्म भी हमें दिख रहा है 1 है, और डी भी हमें पता चल रहा है कि डी भी 1 है, ठीक है। हालांकि इसमें डी अप्लाई होता ही नहीं है। n टर्म्स का सम निकाला मैंने कहा 2000 टर्म्स का सम निकालो, तो यहाँ पर रख देंगे n की जगह 2000, यहाँ फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, और इनको ऐड कर देंगे साथ में इसके साथ मल्टीप्लाई। तो ये अप्लाई तब होता है जब फर्स्ट और लास्ट टर्म दोनों पता है। तो कितने फॉर्मूले हुए? 3। कितने फॉर्मूले हुए? 3। कितने फॉर्मूले हुए? 3। कौन कौन से? पहला देखो, फर्स्ट फॉर्मूला लिख रही हूँ, ध्यान दो। पहला फॉर्मूला
फॉर्मूला है एस एन इक्वल्स टू, बोलिए n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू, ये जनरल फॉर्मूला है, ये सब जगह अप्लाई हो सकता है। अगर हमें ये सारी चीज़ें पता है, a पता है, n पता है, d पता है, तो ये किसी भी क्वेश्चन के लिए अप्लाई हो। दूसरा फॉर्मूला मैंने बताया था n पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए, वो होता है एस एन इक्वल्स टू n इंटू n प्लस 1/2। और तीसरा फॉर्मूला, जब फर्स्ट और लास्ट टर्म दोनों पता होते हैं तब फॉर्मूला होता है क्या, n/2 ब्रैकेट के अंदर a प्लस f। इन तीनों को नोट कर लीजिए, इन तीनों को नोट कर लीजिए। पहला फॉर्मूला बोलिए, n-1 इंटू डी को भूलना नहीं, डी तो है ही वो, n-1 इंटू डी, वो तो an के फॉर्मूले में भी आता ही था, वो भूलना नहीं। रिकॉल करिए अभी बोर्ड पे क्या लिखा होता है, कॉपी बंद कर दीजिए, कॉपी को बंद करके रिकॉल करिए। बेटा एग्जाम में आपको रिकॉल ही करना होता है, एग्जाम में आपको कुछ भी कॉपी पर लिखा हुआ नहीं दिया जाता है, आपके दिमाग पे जो रहेगा ना वही आप अप्लाई कर पाएंगे एग्जाम में। दूसरा फॉर्मूला कौन सा होता है, जब हमें n पॉजिटिव इंटीजर्स का सम निकालना हो, तो उसका फॉर्मूला बहुत ही आसान है, क्या है, n इंटू n प्लस 1 इंटू अपॉन 2। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं n/2 इंटू n प्लस 1, ऊपर n इंटू n प्लस 1 है ना, तो इसको ऐसे भी बोल सकते हैं n/2 इंटू n प्लस 1। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला बताइए, जब आपको पहला और लास्ट दोनों टर्म पता है, n/2 ब्रैकेट के अंदर a प्लस, इसमें तीनों में एक कॉमन बात है, बताइए, तीनों में ही n/2 आता है, n/2 तीनों में आता है। पहले में आता है n/2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दूसरे में आता है n/2 इंटू n प्लस 1, तीसरे में आता है n/2 और ब्रैकेट के अंदर a प्लस n। बात समझ में आ गई। अगर ये तीनों फॉर्मूले आपको याद है ना, और उधर an का फॉर्मूला आपको याद है, तो पूरी एपी में आप कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अब आप बोलेंगे an का फॉर्मूला क्यों, क्योंकि SN के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने में an का फॉर्मूला भी यूज होता है, मतलब कुछ कुछ चीज़ निकालने में। SN का फॉर्मूला कई जगह पर ऐसा होगा कि आप डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर पाएंगे, पहले आपको पिछली एक्सरसाइज वाला an का फॉर्मूला अप्लाई करके जो चीज़ मिसिंग है उसको निकालना पड़ेगा, और जब वो मिसिंग चीज़ आपको मिल जाएगी जो फॉर्मूले में रखने के लिए ज़रूरी है, तब आप फिर SN का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। इज दैट क्लियर टू ऑल? आगे बढ़े, चलो एक आध क्वेश्चन इसका देखते हैं, फिर उसके बाद वैली लगने वाली अभी है, वैसे टाइम 20 पे लगती है, 20 पे होता है ना। देखो इधर, अब मैं एक्सरसाइज पे आ रही हूँ, आप देखिएगा कि आपको क्वेश्चन पढ़ के ये समझ में आ रहा है कि इसको कैसे करना है कि नहीं। ठीक है, लास्ट एक्सरसाइज है इसकी, यहाँ ये है एक्सरसाइज। अब मुझे कोई लड़का कोई लड़की इधर उधर देखते हुए नहीं दिखना चाहिए। क्वेश्चन देखो, फाइंड द सम ऑफ द एपी, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करने वाला क्वेश्चन है। ये मुझे एपी दिख ही रही है, इस एपी को देख के मुझे ये पता लग रहा है कि ए क्या है, 2 है। ये पता लग रहा है कि डी में निकाल सकती हूँ 7 माइनस 2 यानी डी हो गया 5। ये मुझे पता ही लग रहा है कि ये मुझे 10 टर्म्स तक का सम निकालने को बोल रहा है, यानी n है 10, तो मुझे SN निकालना है। तो इस स्थिति में देखो, अभी तो ये एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है क्योंकि एक्सरसाइज शुरू हो। आप ऐसा मान के चलिए कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं और ये एपी का क्वेश्चन पेपर में आया है, तो इस इंफॉर्मेशन को देखते हुए आपको क्या लगा कि इसमें मैं कौन सा फॉर्मूला SN का अप्लाई करूंगा या करूंगा? आप फॉर्मूला ये अप्लाई करेंगे, क्या, n/2 क्या होता है, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्यों अप्लाई कर रही हूँ? क्योंकि मुझे दिख रहा है, मुझे डी पता है, मुझे n पता है, मुझे a पता है, SN मुझे निकाल पता है ना, मेरा निकाली, ऐसा ही निकालिए। सब बच्चे करेंगे। वेरी गुड, किसने निकाल दिया?
ये वाला एक क्वेश्चन और करेंगे, ये वाला, ताकि आप जो है थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो जब आपको अपॉन में दी। अब ये बताइए ये वाले क्वेश्चन में ए क्या है और डी क्या है? डी है आपका 1/12 में से 1/15 आप माइनस करिए जरा। 15 और 12 का एलसीएम क्या होता है? 60 होता है। तो 12 5 जा 60, 5 1 जा 5, 15 4 जा 60, तो 4 1 जा 4, तो आंसर आया 1/60। ये डी आया, क्या आया डी? 1/60। अब यहाँ पर ये क्या है? एन है, क्या है? एन। तीनों चीजें मिल गई, ए डी और एन। निकालना क्या है? एस एन। क्या निकालना है? एस एन। फॉर्मूला बोलिए n/2 2a प्लस, बोलिए मुझे साथ लगाइए, n/2 यानी 11/2, 2 into a यानी 2 into 1/15 प्लस n-1 यानी 11 - 1, b मीन्स 1/60, 11/2 ये हो जाएगा 2/15, ये कितना होगा? 10। 10 से 60 कितनी बार कट जाएगा? मैं शॉर्टकट में कर, 10 से 60 कितनी बार कटेगा? 6, बीच में प्लस है तो यहाँ आ जाएगा 1/6, यही आएगा। तो ये आ जाएगा 11/2, 6 और 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 30। कितना आ जाएगा? 30। तो 15 से 30 कितने का जाता है? 2 जा 2 2 जा 4, 6 से कितनी बार जाता है? 5 बार जाता है। 6 5 जाता है, 5 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 भी आएगा। तो ये कितना आ जाएगा? 11/2 इंटू ये कितना आएगा? 5 और 4 9/30। कुछ कट रहा है? 3 से कट रहा है, 3 3 जा 9, ये 10 जा, 11 3 जा 33/20, ये आ रहा है? ये आ रहा है 33/20। ठीक है। तो एग्जाम में अगर आपको अपॉन वाले क्वेश्चंस दिखे, फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन दिखे तो घबराना नहीं है और उन्हें काट काट के पॉइंट में निकालने की कोशिश भी नहीं करनी। आपको कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलता जब आप पॉइंट में निकालते हैं। आप अपॉन में ही निकालिए आंसर, क्या दिक्कत है? फ्रैक्शन के फॉर्म में ही निकालिए, समझ रहे हैं? और पॉइंट में करके आप अपने को उलझा लेते हैं, उससे कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलते, एक्यूरेसी कम हो जाती है पॉइंट में, क्योंकि हर किसी का टर्मिनेटिंग डेसिमल नहीं होता कि जरूरी है कि पॉइंट के बाद पूरा नंबर मिल जाए। ठीक है, समझ आ गया क्वेश्चन? अरे हाँ या ना बोलो, बढ़ना है आगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या अंतर है, आप मुझे बता। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो सेकंड, इसमें भी फाइंड सम ही निकालना है। दोनों में अंतर क्या है? इसमें एन नहीं दिया है, बताओ। इसमें क्या नहीं दिया है? एन नहीं दिया है ना? तो इसको इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा? इसमें होगा Sn = n/2। ये कह रहे हो? तो n तो है ही नहीं। पहले क्या निकालोगे? n कैसे निकलेगा? an वाले फॉर्मूले से। चलो मैं an वाला फॉर्मूला लगा देती हूँ, a + n-1 a कितना है? कोई भी एक पकड़ लो, क्वेश्चन की एक पकड़, n-1 इंटू डी कितना है? डी बताओ। और यहाँ an की जगह क्या आएगा? लास्ट टर्म क्या है? 84। निकालो डी कितना है, जल्दी बताओ। डी निकाल के, एक बच्चे ने भी नहीं निकाला अभी तक। कौन कह रहा है? ये कहाँ दिया है? 7/2 आया। कैसे आएगा? ये कितना हो जाएगा? 21/2 में से 7
7 माइनस करो, 7/2 आ गया। ठीक है, अब यहाँ से निकालो कितना आया है। इस 7 को सबसे पहले इधर जाके माइनस करते हैं। ये बात कितना आया ये 77 आया क्या? और ये इधर आके 2/7 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा फ्रैक्शन इधर आके। ये 11 से कटेगा, 23 आया है। n कितना आया? 23। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, जैसे ही आपको n = 23 मिल गया, अब आप इसमें ये वाला फॉर्मूला तो अप्लाई कर ही सकते हैं, वो वाला भी कर सकते हैं, कौन सा भी कर सकते हैं, बट सरल कौन सा रहेगा? ये वाला, क्योंकि हमें लास्ट टर्म भी पता है। अगर क्वेश्चन ऐसा होता तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर हमें लास्ट टर्म पता नहीं है ऊपर वाले क्वेश्चन, ठीक है ना। वहां पर ये पता है कि किस टर्म तक जा रही है। ये सारे बॉयज मार खाएंगे मेरे यहाँ से, जो इधर बैठे पीछे आधी रो इसके पीछे, इनकी ना